हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग आपकी अगस्त महीने की लव लाइफ लव रीडिंग है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो लोग मैरिड लोग हैं और जो लोग नो कांटेक्ट में है, सभी देख सकते हैं। और कार्ड्स में हमेशा मेडिटेशन करके प्रेयर करके निकाल के रखती हूँ। रीडिंग के टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपके सामने नहीं निकालती हूँ। मेष राशि, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है कि अगस्त में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करोगे, क्या चाहते हो। सेम आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हम देखेंगे कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये है आउटकम कि आप दोनों की फीलिंग्स एनर्जीज के होने के बाद आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, क्या कुछ होगा इस रिलेशनशिप में, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि आपसे। देखिए आपके लिए जो मुझे ओवरऑल एनर्जीज जो दिख रही है ना एरीज, अगस्त के महीने में एक मुझे कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी में अगस्त में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर पीछे आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, आप लो एनर्जीज में थे, तो अगस्त के पूरे महीने में ही मुझे एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड और टू ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड है। ये पहले 10 दिन की है, यानी कि 1 से 10 अगस्त या 12 अगस्त के आसपास की एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे। आपने इस रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। होता ना कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है आपको, आगे आपको क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, कहीं ना कहीं उसकी आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और इस रिलेशनशिप को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में एक चीज़ों को पूरा किया जाए और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। नेक्स्ट लेवल का देखिए हर किसी का, मेष राशि का अलग अलग होगा रिलेशनशिप। अगर आप लोगों के बीच में बात हो रही थी, हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आप कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, या फिर शादी से रिलेटेड हो सकती है। मतलब जो भी चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप में, उससे आगे बढ़ना चाह रहे हो, आगे कदम उठाना चाह रहे हो। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ भी करनी है मेरी सॉरी एरीज, मेष राशि। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। और कोई दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, यानी कि कोई दो इंसान हो सकते हैं, इंसान कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, और कोई भी इंसान हो सकता है उसमें, उसको लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके आपको कोई एक फैसला लेना है। और हो सकता है करियर भी हो एक तरफ, रिलेशनशिप हो, उसमें से कोई डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे कोई भी चीज़ है जो आपने डिसीजन चॉइस लेनी है, उसके बारे में आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे एक कंप्लीशन लाया जाए, पूरा किया जाए चीज़ें, एक पुराना फेज ख़त्म करके, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रही थी उसको ख़त्म करके आप एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। और उसी से ही रिलेटेड आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ना है आपको। और एक प्लानिंग आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है, और अपने हिसाब से चीज़ों को भी डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मिड में भी, यानी कि 11 से 20 अगस्त के आसपास भी मुझे यही दिख रहा है कि आप ना वो एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लग रहा है कि आप लेते हुए दिख रहे हो एरीज। यानी कि आपकी एनर्जीज में मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करके, सिस्टम बना के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको जो भी करना, आप किसी से डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, एक चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके अपने डिसीजंस ले रहे हो, यानी कि अपने फैसले ले रहे हो और उसमें अमल करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और इस रिलेशनशिप के लिए क्या सही है। और आप किसी से मुझे डरते हुए भी नहीं दिख रहे हो, घबराते हुए नहीं दिख रहे हो। देखिए आपकी एनर्जीज तो ऐसी सी दिख रही है, बाकी हम आउटकम देखेंगे कि एक्चुअल में आप करोगे भी कि नहीं कुछ करोगे। जो भी कर रहे हो बड़ी मेच्योरिटी के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हो मेष राशि, आप, मुझे ये भी लग रहा है मेच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो। जो भी कर रहे हो प्लानिंग से करते हुए दिख रहे हो, जल्दबाजी किसी की चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, एक ठहराव भी रहता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज में मुझे, ये चीज़ें हैं। और हो सकता है एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई कोई इंसान है जो एक पावर पोजीशन अथॉरिटी में है, मींस एक हाई लेवल पे हो, कुछ कोई भी इंसान जिसकी एक पावर पोजीशन अथॉरिटी हो सकता है उनसे किसी तरीके की आपको हेल्प और सपोर्ट भी मिल रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड।
वो कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई और इंसान भी हो सकता है जो आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई गाइडेंस दे रहे हैं, सलाह मशवरा भी दे रहे हैं। मेरे को कुछ लोगों के लिए लगा तो मैंने आपको ये चीज़ें बोल दी। अदरवाइज़ मुझे आपकी ही एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप ही बड़े कॉन्फिडेंटली चीज़ों को अपने हाथ में लेके ना, अब चीज़ों का कंट्रोल लेके, अपने हाथ में लीड लेके आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। और देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ ने तो आपको पास्ट में हर्ट किया था, परेशान किया था, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया मेरे पास। तो आप वो अपनी हर्ट एनर्जीज़ में से अपने आप को ठीक कर रहे हो, रिकवर करते हुए दिख रहे हो और उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो। कोई चीज़ थी जिसने आपको परेशान किया था, या आपकी हेल्थ ख़राब हो गई हो पीछे, या ज़रूरी नहीं होता कि हेल्थ ही ख़राब रही हो। कोई भी चीज़ थी जिसके कारण आप थोड़ा लो एनर्जीज़ में चले गए, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, ठीक कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, यानी कि रिकवरी करते हुए दिख रहे हो। एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपकी एनर्जीज़ में, और किसी लेवल पे आप एक अपने ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो, एरीज मेष राशि, ये अगस्त के लास्ट में 21 से 30 अगस्त के बीच में, कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। देखिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए आपका माइंड मुझे पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। साथ के साथ आपकी एनर्जीज ये भी दिख रही हैं कि आप ना किसी की भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर मोहताज नहीं होना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आप खुद से ही कर सकते हो सब कुछ। ऐसी सिनर्जीज भी मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं, चाहे वो पैसों की हेल्प हो, चाहे इमोशनली हेल्प हो, किसी भी चीज़ का। कई बार होता है ना कि हम एक इमोशंस के कारण हम लो एनर्जीज में चले आते हैं और हमें लगता है कि इस इंसान से हमारी बात होगी तभी हम जी पाएंगे। पर आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस पूरा अगस्त का महीना ऐसा रहता हुआ दिख रहा है कि आप खुद से ही पूरे हो, आपको नहीं लग रहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसी सी एनर्जीज़ मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी एरीज़ अगस्त में। देखिए, आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि फूल का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर पहले 10 दिन, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में, आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेके उनको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना बहुत डीपली सोच रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, उनको अब आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप के लिए। यानी कि उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को जैसे चल रहा है उनको वैसे ही चलने देना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर उनको अब कौन सा कदम उठाना चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। ऐसा सा कुछ उनका माइंडसेट रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को वो समझते हुए दिख रहे हैं। और कोई मेजर फैसला लेना है, देखिए वो फैसला ले तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं कि उनको अब कौन सा कदम उठाना चाहिए, कि क्या सही है क्या गलत है, उसी से ही रिलेटेड वो प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज ये दिख रही कि साथ के साथ ना, वो डिसीजन चॉइस लेने के कारण वो अभी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हो रही हैं। यानी कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हैं। हो सकता है वो कोई फैसला लेना जो कि नहीं ले पा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, और ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा पास्ट के पीछे के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, अभी वैसे ही चलने दे रहे हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं लेना चाहते हैं, ज़्यादा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में अभी उतना पढ़ना नहीं चाहते उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक वो अपना कोई फैसला नहीं ले लेंगे, जब तक वो डिसीजन नहीं ले लेंगे, तब तक उनको ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे चीज़ें चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। तो ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है, थोड़ा सा केयर फ्री, केयरलेस रहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनकी एनर्जीज ऐसी हैं। आगे जाके किंग ऑफ कप्स और पॉलिटिक्स के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर 11 से 20 अगस्त के बीच में मुझे आपके पार्टनर का ऐसे रहता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ना, देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड आया, अब ये कार्ड ना आपके पार्टनर का आया, तो ये आपके पार्टनर की सोच आपको लेके भी हो सकती है और ये सोच उनकी खुद की भी हो सकती है। तो मैं आपको बता देती हूँ दोनों चीज़ें। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनके साथ पॉलिटिक्स खेलते हो, आप जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो, आप अपनी ज़ुबान के पक्के नहीं हो। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा ही सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि आप मैनिपुलेट करते हो उनको, और आप सच नहीं बताते, उनसे चीज़ें छुपाते हो। ये एनर्जीज आपके पार्टनर आपको लेके फील कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि वो ये एनर्जीज उनकी खुद के लिए भी हैं, मतलब हो सकता है वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, मतलब वो चीज़ें जो आपको बोल रहे हैं
और जो चीज़ें वो आपको दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, एक्चुअल में वो चीज़ें वो नहीं है, वो है कुछ और। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। एक तो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके साथ ऐसे कर रहे हो। दूसरा है कि अगर आप ऐसे नहीं हो एरीज़, तो आपके पार्टनर खुद ही ऐसे मुझे मिड में दिख रहे हैं कि वो किसी चीज़ को ना जैसे लपेटते हुए दिख रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उनके मोटिव्स, इंटेंशंस आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके क्लियर नहीं है। हो सकता है किसी चीज़ पे आपको झूठ भी बोल दें, ये चीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही है। और देखिए रीज़न कुछ भी होता है, कई बार होता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, फैमिलीज़, लोग, उसके कारण कई बार हमें छोटे-मोटे झूठ और मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं कि रिलेशनशिप में होते ही मतलब के लिए हैं, तो कुछ लोग उस हिसाब से भी होते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, ये मिड का हिस्सा दिख रहा है मुझे ऐसा, तो मैंने दोनों तरफ से बताई हैं। लेकिन इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं आपको लेके, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन अपना प्यार खुल के आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं मिड में। जो भी उनकी चीज़ें उनके दिल में, वो खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें शायद हो सकता है वही हाइड कर रहे हैं आपसे, और आपको बोल शायद कुछ और रहे होंगे, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है कि हो सकता है किसी लेवल पे आपसे छुपा रहे हों अपने प्यार को, बट प्यार कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुल के एक्सप्रेस कर नहीं रहे हैं, और इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है, सेंसिटिव हो रहे हैं आपको लेके। और मेष राशि, मुझे आपके पार्टनर का मिड में ये भी रहता हुआ दिख रहा है कि वो चीज़ों को मैच्योरिटी से भी डील कर रहे हैं, और कहीं न उनको सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में। मतलब होता है ना, जैसे वो चीज़ें चाह रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप से चाह रहे हैं, शायद किसी लेवल पे उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, उनको सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे मिड में। लेकिन वो चीज़ें आपको बता भी नहीं रहे हैं कि भी वो इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं या आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ बता भी रहे होंगे। मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट और इंटेंसिटी के कार्ड बोल रहे हैं कि अगस्त के बिल्कुल लास्ट में आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कोई फ़ैसला लेना उनको, और उसी से ही रिलेटेड एंड में जाके भी वो मुझे कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है अभी उनको। किसी चीज़ को एंड करके एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को देखिए, जजमेंट का कार्ड कुछ भी हो सकता है। मतलब पुरानी चीज़ों के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। जो मतलब इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ, हम होता है ना, हमने जब कोई फ़ैसला लेना होता है लाइफ़ में, बड़ा फ़ैसला लेना होता है, हम हमारे साथ जो अच्छा, बुरा, पुराना सब कुछ जो हुआ होता है, हम उसको उसको अपनी ज़िंदगी में फिर से सोचते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम डिसीज़न लेते हैं कि भई हमारे साथ ज़्यादा चीज़ें क्या हुई थी, पॉज़िटिव हुई थी कि नेगेटिव हुई थी, अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था। फिर हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं और फिर हम एक डिसीज़न लेते हैं। तो मुझे वैसा ही दिख रहा है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके या आपको लेके, जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं ना उनके साथ, आपको लेके, उसके ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको कोई डिसीज़न लेना है। अब वो डिसीज़न, चॉइस उनको कुछ भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है इस रिलेशनशिप को दोबारा से आपके साथ शुरू करने के लिए उनको कोई फ़ैसला लेना है, फ्रेश बिगिनिंग के लिए फ़ैसला लेना है। और कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ शुरू करनी है उनको, ये रिलेशनशिप उनको एंड करना है, वो फ़ैसला लेना है। मैं ये नहीं बोल रही कि एंड कर रहे हैं, ये कार्ड सिंपल यही बोल रहा है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग करनी है, उसको लेके वो मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। और मन में उनकी बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स और इमोशंस भी है आपको लेके। यानी कि जो भी उनके मन में आ रहा है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स इंटेंस लेवल पे आ रहे हैं। हो सकता है गुस्सा भी आ रहा हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्यार आ रहा है तो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई भी फीलिंग्स, इमोशंस होती है, लेकिन उनकी ना एंड में जाके वो फीलिंग्स, इमोशंस स्पीड में आती हुई दिख रही, ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन डिसीजन चॉइस आपके पार्टनर को डेफिनेटली लेना है, क्योंकि उनके दो दो कार्ड आए हैं। अब देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा मेष राशि अगस्त के महीने में। देखिए, सबसे पहले मेरे पास प्रोजेक्शन का कार्ड और 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में ना कहीं आप लोग चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे हो या जो चीज़ें आप कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी ही सोच के हिसाब से, अपने ही परसेप्शन के हिसाब से कर रहे हो। मतलब अगर आप अपने पार्टनर को अच्छा समझ रहे हो, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि ये चीज़ें अच्छी ही हैं, अब कभी ख़राब तो हो नहीं सकती है, और उसी के ऊपर आप एक फ़ैसला लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ मैं समझा रही हूँ आपको, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही कर रहे हो। मतलब प्रोजेक्शन का कार्ड यही बोलता है कि जो चीज़ें सच हैं, उसको नहीं देख रहे हो। अपने दिमाग में जो एक सोच बना ली है ना, उसके बेसिस के ऊपर आप कोई डिसीज़न्स लेके एक दूसरे को
देख के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में पार्टनर को नेगेटिव देख रहे हैं, रिलेशनशिप को नेगेटिव देख रहे हो और आपके दिमाग में यही बन रहा है कि ये चीज़ें नेगेटिव ही हैं और वही होंगी, जबकि हो सकता है वो नेगेटिव नहीं है, वो अच्छी भी हो सकती हैं। तो मतलब आप चीज़ों को, सच्चाई आपको पता नहीं है, रियलिटी आपको पता नहीं है। एरीज मेष राशि, ये आपकी भी एनर्जीज है या पार्टनर की, किसी की भी दिख रही है मुझे। आप दोनों सच से वाकिफ नहीं हो और जो चीज़ आपको पता नहीं है और उसी के बेसिस के ऊपर आप कोई डिसीजंस लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये रिलेशनशिप मतलब या तो हो सकता है आप क्लियर करना चाह रहे हो, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, यानी कि आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाह रहे हो, एक टुगेदरनेस भी मुझे चाहते हुए दिख रहे हो एरीज, लेकिन आपको सच्चाई नहीं पता, आपको रियलिटी नहीं पता। ये चीज़ें मुझे साथ रहती हुई दिख रही हैं और मिड में भी मुझे यही दिख रहा है। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोगों का हो सकता है कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये एक्शंस का कार्ड नहीं होता, ये फीलिंग्स का कार्ड ज़रूर है कि आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो, एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी रिकन्सिलेशन चाहते हुए दिख रहे हो, पैचअप करना चाहते हो, उसी से ही रिलेटेड आप लोग कुछ सोचते हुए दिख रहे हो और अपने ही माइंड में कुछ चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से कुछ डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। और मिड में जाके कन्फ्यूजन भी रहता हुआ दिख रहा है 11 से 20 अगस्त के बीच में मेष राशि, यानी कि कन्फ्यूजन मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं और डाउट्स हो रहे हैं। डाउट्स हो सकता है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, और साथ के साथ किसी चीज़ का पछतावा भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है मेष राशि। आपको या आपके पार्टनर को, आउटकम मैंने बताया दोनों का ही होता है, किसी चीज़ का पछतावा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं एरीज़, या आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं, या किसी से भी हुई हों, उसी गलतियों को सोच-सोच के आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि ऐसा नहीं किया होता तो वैसे नहीं होता, वैसा नहीं किया होता तो ऐसे हो जाता, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे कारण ये हो गया, उसके कारण ये हो गया। तो जो गलतियाँ किसी से भी हुई ना, उसके ऊपर अपने आप को ज़्यादा कोसते हुए दिख रहे हो, परेशान हो रहे हो उन चीज़ों को सोच-सोच के। इसीलिए किसी चीज़ को लेके फ़ियर, इनसिक्योरिटी, डर रहता हुआ दिख रहा है और कन्फ्यूजन बनी हुई है और लोगों के बारे में भी थोड़ा-सा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, डाउट्स रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर शक भी कर रहे हो, पता नहीं कि ये चीज़ें फ्यूचर में क्या होंगी। ये चीज़ें आप लोगों की मुझे मिड तक दिख रही हैं। लेकिन आखिर में जाके अगस्त के बिल्कुल लास्ट में 21 से 30 अगस्त के बीच में, या फिर देखिए कभी भी हो सकता है, अगस्त के मिड में भी या फिर अगस्त के लास्ट में, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। वैसे तो मुझे देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स मेष राशि किसी के भी हो सकते हैं, ये आप भी ले सकते हो, आपके पार्टनर भी ले सकते हैं जी, लेकिन जो मेरी रीडिंग आई है मेरे को आपका लग रहा है आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मुझे आपके कार्ड ज़्यादा दिखे हैं, बाकी देखिए हो किसी की भी सकती हैं, जनरल रीडिंग है इसलिए बोल रही हूँ। अब दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें रुकी हुई थी, एक कन्फ्यूजन बना हुआ था, जो कि हमने देखा भी बना हुआ था, आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी चीज़ को लेके, अगस्त के एंड में जाके वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक हिम्मत आती हुई दिख रही है और आप किसी की परवाह मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि आप लोग लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो आखिर में जाके। आप लोग एक जैसे होता है ना कि इस रिलेशनशिप में कैसे विक्ट्री हासिल करनी है, एक सक्सेस कैसे हासिल करनी है, एक जीत कैसे हासिल करनी है, आपका उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं उससे भी आप लोग मुझे घबराते हुए नहीं दिख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आप लोगों की एनर्जीज में भी रहता हुआ दिख रहा है। और साथ के साथ फाइटिंग का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर आप लोगों के रास्ते में कोई भी इंसान आ रहा है, कोई फ्रेंड आ रहा है, या इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की छोटी मोटी अड़चने सर्कमस्टांसिस के कारण, सिचुएशंस के कारण अगर आ रही हैं, तो आप उससे भी फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि घबरा नहीं रहे हो, जो भी इश्यूज रह रहे हैं उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। ये है अगस्त के लास्ट में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।